नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं मांधाता नगर पंचायत के मां धनु नर्सिंग होम पर, जहां पर आज एक नई पहल की गई है। ई क्लिनिक का उद्घाटन किया गया मां धनु नर्सिंग होम में। हम आपको बता दें, ये ई क्लिनिक ऑनलाइन आपको डॉक्टर से मिलवाने का एक प्रोसेस है, उसी को ई क्लिनिक कहते हैं। फिलहाल आइए हम आपको ई क्लिनिक के बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर साहब से दिलवाते हैं। आज यहाँ पर आपने ई क्लिनिक का उद्घाटन किया, जिसमें माननीय सांसद महोदय संगमलाल गुप्ता जी उपस्थित है। ये ई क्लिनिक है क्या? ई क्लिनिक तत्वन ई क्लिनिक जो है हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इलाहाबाद नहीं जा सकते, लखनऊ ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते। तो भारत सरकार भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इसको बढ़ावा दिया कि ई क्लिनिक के माध्यम से लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इस तरह से जैसे जो पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनका मैं अपने डिग्री के माध्यम से जितना मैं कर सकता हूँ, उसको मैं उतना उस लेवल पे अपना ट्रीटमेंट करता हूँ। मुझे जब लगता है कि नहीं, अब ये मेरे से नहीं हो सकेगा, उन परिस्थितियों में अपने ई क्लिनिक टेलीपैथी के माध्यम से मैं अपने जो इस तत्वन के डॉक्टर्स हैं जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें MBBS MD, MBBS MD DM, हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ, डायबिटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन। तो इस तरह के जो डॉक्टर हैं, इस देश में बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर, PGI, अपोलो, एम्स, वहाँ तक के डॉक्टर इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो हम उनसे टाइम लेते हैं पेशेंट के बारे में, उनको सारी उनकी अपने पेशेंट की हिस्ट्री बताते हैं डॉक्टर को, और उसके बाद डॉक्टर साहब से हम एज ए मीडिएटर काम करते हैं। पेशेंट की सारी मेज़रमेंट करते हैं, BP, पल्स, ऑक्सीजन, हाँ, धड़कन, पल्स रेट, सारी चीज़ें देख करके हम उनको बताते हैं। डॉक्टर साहब उस पर जो है कोई अगर जांच ज़रूरी समझते हैं तो हमको बोलते हैं। तो मेरे यहाँ पैथोलॉजी भी है, डिजिटल एक्सरे भी है और ECG है। तो अगर वो कोई जांच ज़रूरी समझते हैं कि नहीं ये भी करना है, तो फिर वो भी हम करवा करके सारी रिपोर्ट उनको फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब जो है ट्रीटमेंट लिखते हैं, और हम उससे उनके माध्यम से उन्हीं के हैंड राइटिंग का प्रिस्क्रिप्शन आता है ऑनलाइन हमारे पास, और हम पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो उससे बहुत ये रूरल एरिया है, गरीब लोग हैं जो लखनऊ नहीं जा सकते, इलाहाबाद नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, उनको इस पैथी के माध्यम से बहुत ही लाभ मिलेगा। जनता जनार्दन को बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है इस ई क्लिनिक के माध्यम से। डॉक्टर के लिखे पर्चों को, जैसा आप कह रहे हैं कि उनकी हैंड राइटिंग में हमें पर्चा प्रोवाइड हो जाता है, और हम बीमार व्यक्ति को दवाएँ प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे उसके लाभ मिलेगा स्वास्थ्य में। तो वो दवाएँ कैसे उस व्यक्ति के पास पहुँच पाएगी? दवाएँ कहाँ से मिलेंगी? क्योंकि मेडिकल साइंस को लेकर बहुत सारी चर्चाएँ हैं। कभी-कभी ऐसी बातें भी सामने आती हैं कि फला डॉक्टर की लिखी दवा इस मार्केट में ही नहीं मिलेगी। अगर ऐसी कोई समस्या हुई तो लोगों को दवा कैसे प्रोवाइड हो पाएगी? देखिए, मेरा तो पूरा प्रयास होगा कि जो हमारे डॉक्टर दवाइयाँ लिख रहे हैं, कुछ दिन में हम लोगों को पता चल जाता है कि ये डॉक्टर साहब ये इस तरह की दवाइयाँ वो लिखते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम अपने मेडिकल स्टोर पे रखें। बाय द वे ऐसी परिस्थिति आती है कि मेरे पास नहीं है, तो प्रतापगढ़ जा कर के वो ले सकते हैं, इलाहाबाद जा कर के ले सकते हैं। हाँ, कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ अवेलेबिलिटी हो दवाइयों की। अच्छा, ये ई क्लिनिक खोलने के लिए किसी सर्टिफ़िकेट की भी ज़रूरत होती है, या यस, हर कोई खोल सकता है? यस, आप देख सकते हैं कि मेरा सर्टिफ़िकेट है, ये भारत सरकार इसको अप्रूव्ड करती है, और तत्वन मीडिएटर है, उसी के माध्यम से सर्टिफ़िकेट मिलने के बाद ही मैंने काम शुरू किया है। बिना ऑथराइज़ हैं हम इस काम को करने के लिए। अच्छा, जैसे आपके पास ये कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, जी। इसी कंप्यूटर सिस्टम पे आप डॉक्टरों से मुलाकात मरीजों की कराएँगे? तो इस कैसे ऑपरेट होता है ये सिस्टम? ये हमारे तत्वन से हैं, आप रवि जी हैं, और आप अच्छे से आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से हम मरीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन हम उनको दिखा सकते हैं। तो अभी हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है, बेहतर तरीके से आपको रवि जी बताएँगे। आप इनसे बात कर सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं रवि जी के पास, जो आपको पूरी डिटेल्स बताएँगे किस तरह से किसी बड़े डॉक्टर की सलाह आप पाकर घर बैठे अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं।
आप ये बताइए कैसे आप जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आया दवा के लिए जी जी और आपको लगा कि मेरा ट्रीटमेंट यहाँ से नहीं हो सकता, मुझे किसी बड़े डॉक्टर की ज़रूरत है, जी तो कि कैसे मुझे डॉक्टर प्रोवाइड करा पाएंगे आप? कैसे मेरा ट्रीटमेंट करवाएंगे आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इसके बारे में आपने मुझसे पूछने का प्रयत्न किया। देखिए, ये तत्वन ई क्लिनिक एक कंसल्टेशन एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम शुद्ध भाषा में अगर बोलते हैं, जो गवर्नमेंट लीगल्स में इसको टेलीमेडिसिन प्रोग्राम बोलते हैं, जो 14 मई 2020 की इसकी अधिसूचना पारित की गई थी। भारत राष्ट्रपति में भी इसकी क्राइटेरिया पूरी लगाई गई है कि लीगल है कि अनलीगल है। विथ ये टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ये मान्यता प्राप्त रहता है। ये फ्रेंचाइजी उन्हीं लोगों के लिए दिया जाता है जो लोग हेल्थ सेक्टर से जुड़े रहते हैं, जिनको एक डिग्री हो, BAMS हो, MBBS हो, MD हो, DM डॉक्टर हो, वो लोग इस फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं, उन्हीं को ये दिया जाता है। तो सर्वप्रथम हम ये बताना चाहते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस डॉक्टर हूँ, तो पहले तो प्राइमरी चेकअप होता है कि मैं अपने पेशेंट को पूछता हूँ कि कब से हो रहा है, एक प्राइमरी चेकअप जिसको हम बोलते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये केसेस मैं नहीं देख सकता, यानी थोड़ा बहुत तो नॉलेज रहता है, थोड़ा सा प्राइमरी चेकअप हम करते हैं, लेकिन इसको एक बड़े अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो गांव में एक अभी क्या है कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर उसको कोई गंभीर बीमारियां हैं तो लेकर बैठा रहता है, सोचने पर मजबूर होता है कि हम इस बीमारी को किस डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पर तो यही डॉक्टर हैं, यहाँ पर ये डॉक्टर तो है नहीं, उसके लिए मुझे इलाहाबाद जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा। तो उसी जो असुविधा है उसको सुविधा के रूप में बनाने के लिए हमने ये प्रोग्राम लेकर के आए, टेलीमेडिसिन प्रोग्राम एज ए तत्वन ई क्लिनिक के माध्यम से, जो आज हमने धानु नर्सिंग होम मानधाता प्रतापगढ़ में हमने लॉन्च किया। इस प्रोग्राम को होता क्या है कि जैसे डॉक्टर साहब को लगेगा कि ये केसेस किसी बड़े डॉक्टर की ज़रूरत है, तुरंत हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और अपने पेशेंट की आईडी बनाएंगे, और पेशेंट की आईडी बना करके इंटर मारेंगे, तो हमारी टीम है जो तुरंत डॉक्टर से कनेक्ट कराने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर डॉक्टर हमारे ऑन कॉल पे अवेलेबल हो जाते हैं, जो वहीं से बैठ करके पेशेंट को पूरी तरीके से परामर्श भी देंगे, दवा प्रिस्क्राइब करेंगे, दवा का पर्चा उस प्रिंट से निकलता है, फिर ये दवा का पर्चा मेडिकल काउंटर पे जाता है और वहाँ से मेडिसिन पेशेंट को प्राप्त हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर कोई जांच लिखते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर से सपोर्ट लेते हैं कि डॉक्टर साहब मैं एक जांच लिख रहा हूँ, ये जांच आप कितने दिन में हमें प्रोवाइड कर देंगे? सर इसको मैं कल ही दे सकता हूँ, ऐसा रिप्लाई आता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे कल इतने टाइम तक डॉक्टर को फिर से दोबारा दिखाइए, यानी हमें भी दोबारा दिखाइए, जांच लेकर के आइए। तो हमने एक पेशेंट का जो फॉलोअप डेट रखा है वो 1 हफ्ते का रखा है, ताकि गाँव में होता क्या है कि कई जाँचें ऐसी लिखी जाती हैं जो 24 से 72 घंटे बाद आती हैं। तो उनको ये ना लगे कि मैं दोबारा जाऊँगा डॉक्टर दिखाने के लिए तो मुझे पैसा दोबारा हमसे माँगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने 1 हफ्ते का फ़ॉलो-अप डेट रखा है। फिर वो पर्चा लेकर के, यानी दवा का जो जाँच लिखी जाती है सिम्पटम्स के आधार पर, वो पर्चा लेकर के आएगा। वो पर्चा हम स्कैन के माध्यम से डॉक्टर के पास भेजते हैं, डॉक्टर उसको पूरा रीड करते हैं, फिर हमारे पैनल पे आकर के उस पेशेंट को पूरी तरीके से परामर्श देंगे, दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं टेली कंसल्टेशन। बात यहीं नहीं ख़त्म होती है, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल है। कई पेशेंट को आराम मिलेगा, कई पेशेंटों को नहीं आराम मिलेगा। तो जिनको नहीं आराम मिल रहा है वो दोबारा फिर हमारे यहाँ नहीं आएँगे, कहीं बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है, पेशेंट फीडबैक कॉल टीम। जो पेशेंट के पास कॉल करें और उनसे पूछें, चाचा जी आप गए थे धनु नर्सिंग होम, अपने डॉक्टर साहब को दिखाया, तो अब आपकी तबीयत कैसी है? आराम हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो पेशेंट बोलता है कि हाँ, मुझे आराम हो रहा है। तब तो हम थोड़ी-सी अवेयरनेस की बात करते हैं ताकि आस-पड़ोस लोगों को बताइए। लेकिन उसमें से कई पेशेंट ऐसे बोलेंगे, नहीं भैया मुझे बिल्कुल आराम नहीं हुआ है। तो हमारी एक जो मेडिकल ऑफिसर टीम है, उस पेशेंट के पास दोबारा कॉल करती है, कॉल कट जाती है, फिर दोबारा कॉल करती है, उनसे बोलती है, चाचा जी मैं आपके एक नए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लगाया हूँ, आप जाइए दोबारा दिखाइए डॉक्टर साहब को, आपका पैसा नहीं लगेगा। क्योंकि वो अवेयरनेस, वो थोड़ी-सी मेंटालिटी बन जाती है कि दोबारा जाएँगे फिर पैसा लगेगा। और वही पेशेंट उठ कर के किसी दूसरी हॉस्पिटल में जाता है, फिर दिखाने की कोशिश करता है, फिर वो पूरी स्टोरी बताता है, मैं गया वहाँ पर नहीं आराम मिला, ये फलाना आराम मिला। तो मैं उस पेशेंट को ये बताना चाहता हूँ कि आपको कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके इस हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल हॉस्पिटल के मल्टीपल डॉक्टर अवेलेबल हैं। तो एक दूसरे डॉक्टर से हम अपॉइंटमेंट लगाते हैं, फिर दोबारा पेशेंट को दिखाते हैं। तो ये वर्क हम कर रहे हैं कंटिन्यू। आपके इस तत्वन वेबसाइट पे जी। अभी वर्तमान समय में कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं? अभी जो हम अभी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी दे रहे हैं पूर्वांचल के लिए,
वो 350 प्लस डॉक्टर हमने हायर कर लिया है, 350 प्लस डॉक्टर हैं। लेकिन ये डॉक्टर की जो टाइम की अवेलेबिलिटी होगी वो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के हिसाब से रहती है। यानी सुबह से लेकर के शाम तक लगातार एक ही डॉक्टर नहीं रहेंगे, उनकी टाइमिंग चेंज होती रहेगी। हाँ, कोई यूरोलॉजिस्ट का पेशेंट है, कोई कार्डियो का पेशेंट है, कोई एनटी का पेशेंट है, कोई गैस्ट्रो का पेशेंट है, तत्काल अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हो सकता है वो सेकंड मीटिंग में हो, तो हम पेशेंट से बोलते हैं कि 1 घंटा आप वेट कर लीजिए, डॉक्टर आ जाएँगे। लेकिन हम जो टाइमिंग अधिक से अधिक रखे हैं, वो 10 से 15 मिनट के अंदर हम डॉक्टर अवेलेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इन केस कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वो दोपहर के टाइम होना चाहते हैं, तो हम उनके लिए अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो पेशेंट बोलता है, सर बिल्कुल हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर इन्हीं को दिखाना होता तो मुझे लखनऊ जाना पड़ता, तो मेरा पूरा दिन चला जाता। अगर 1 घंटे बोल रहे हैं तो मेरे लिए बेहतर है। तो हम इसमें समय और पैसा दोनों ख्याल रखते हैं, इसमें समय और पैसा दोनों बचता है। कम से कम पैसे में हम डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमारा इसी हॉस्पिटल की तरफ से कुछ और भी प्रोग्राम करने चल रहे हैं, जो जिसको हम बोलते हैं विलेज कनेक्ट कैंप। जो हमारे आस पड़ोस की ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ के जो क्रोनिक से क्रोनिक पेशेंट हैं, वो भी अपनी क्लिनिक से कैसे कनेक्ट हों, इस नर्सिंग होम से कैसे कनेक्ट हों। क्योंकि जो बैठे हुए हैं गंभीर बीमारियां लेकर के, उनको ये नहीं मालूम ना कि इस हॉस्पिटल में ये सुविधाएं हो चुकी है। तो उनके लिए हम लगाने चल रहे हैं विलेज कनेक्ट कैंप। गाँव की ग्राम पंचायत में प्रधान से हम बात करेंगे, और उस ग्राम पंचायत में हम लगाएंगे फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें टीम भी चलेगी। हमारे डॉक्टर साहब की मेडिकल डिपार्टमेंट टीम, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट टीम और ओपीडी डिपार्टमेंट टीम कुछ चलेगी, और हमारी टीम से भी कुछ लोग जाएंगे। तो वहाँ पर लगाएंगे विलेज कनेक्ट कैंप। मैं मानता हूँ कि उस ग्राम पंचायत में कि 15 से 20 पेशेंट या 25 पेशेंट आए और अपनी बीमारियों को दिखाए, क्योंकि उसमें हम फ्री मेडिकल कैंप करते हैं, यानी 1 रुपया नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें और अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं। आपको लगता है कि हाँ, इससे मुझसे आराम मिल रहा है, मुझे गाँव में रह कर के, यानी आज तो एक ऐसी सुविधा डॉक्टर साहब ने कर दी जो हमारे पड़ोस में ही हमें सुविधा मिल जा रही है। तो वो आने की कोशिश करते हैं और अपने मर्ज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ हम थोड़ी-सी अवेयरनेस की ग्रोथिंग समझते हैं कि हाँ, यहाँ से भी लोग पेशेंट उठ कर के हमारे क्लिनिक पर आएँगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से भी कंसल्टेशन करा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हम आगे चल के और भी बेहतर करेंगे। तो इसी के लिए हमने तत्वनी क्लिनिक का शुभारंभ आज यहाँ पर किया है। अभी हमारी बात हो रही थी रवि जी से। इनके बताने के अनुसार और डॉक्टर साहब से बात करने के बाद जो एक बात निकल कर सामने आई है, यहाँ पर एक सीधा प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को दवा के लिए, किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दूर दूर भटकना ना पड़े। एक जगह बैठ के वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर की सलाह और उनके द्वारा बताए गए ट्रीटमेंट को करके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी पहल है इनकी, मांधाता क्षेत्र में पहली बार ये ई क्लिनिक जैसा कुछ सुनने को मिल रहा है, और वो सुविधा आपको उपलब्ध हुई है माँ धनु नर्सिंग होम, जो मांधाता नगर पंचायत में, और जिसके संचालक डॉक्टर रमेश अग्रहरी जी हैं। आप देख रहे हैं प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।